हेलो साथियों, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग टूटने की हर वजह के बावजूद संभले रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बिखर जाते हैं। यही फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। यही किताब उसी फर्क को समझने की कोशिश करती है। यह किताब यह नहीं सिखाती कि क्या करना है, बल्कि यह दिखाती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग कौन सी गलतियां नहीं करते, और वही न करने की आदत इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि जिंदगी की मार भी उसे रोक नहीं पाती। यह किताब असल में मजबूत दिमाग वाले लोगों की सोच और आदतों को समझाने वाली किताब है। यह नहीं बताती कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग क्या नहीं करते। यह किताब यह समझाती है कि जिंदगी में दर्द, मुश्किलें, नुकसान, असफलता और डर सबके हिस्से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन चीजों में फंस जाते हैं और कुछ लोग इन्हें पार करके आगे निकल जाते हैं। मजबूत दिमाग वाले लोग हालात के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हालात को समझकर अपने फैसले खुद लेते हैं। किताब की शुरुआत इसी सोच से होती है कि दिमागी मजबूती कोई जन्म से मिली चीज नहीं है। यह एक आदत है जिसे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनाया जाता है। मजबूत दिमाग वाले लोग अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाते। वे यह मानते हैं कि उनके साथ जो हुआ वह बुरा हो सकता है, लेकिन वही उनकी पूरी कहानी नहीं है। वे अपने अतीत को सीख की तरह देखते हैं, सजा की तरह नहीं। बहुत से लोग अपनी बीती हुई जिंदगी को बार बार याद करके खुद को कमजोर बनाते रहते हैं। वे कहते रहते हैं कि मेरे साथ यह हुआ था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला समय जरूर बदला जा सकता है। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि मजबूत दिमाग वाले लोग खुद के लिए तरस नहीं खाते। वे यह नहीं सोचते कि दुनिया उनके साथ ही गलत क्यों करती है या उनके हिस्से में ही दुख क्यों आते हैं। वे खुद को पीड़ित मानकर बैठ नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से सिर्फ उनकी ताकत खत्म होती है। वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और यह मानते हैं कि भले ही हर चीज उनके कंट्रोल में ना हो, लेकिन उनकी सोच और उनके फैसले उनके कंट्रोल में जरूर हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दूसरा बेदिया विचार यह है कि मजबूत दिमाग वाले लोग दूसरों को अपनी ताकत नहीं सौंपते। इसका मतलब यह है कि वे किसी और के शब्दों, किसी और की राय या किसी और के व्यवहार से अपनी खुशी तय नहीं होने देते। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे आसमान में नहीं उड़ दहाते, और अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो वे टूट नहीं जाते। वे जानते हैं कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और हर कोई अपने नजरिए से चीजों को देखता है। इसलिए वे दूसरों की बात सुनते जरूर हैं, लेकिन अपने फैसले दूसरों के हाथ में नहीं देते। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग ये समझते हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद से ही दूर हो जाएंगे। इसलिए वे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, भले ही वह रास्ता आसान न हो या लोकप्रिय न हो। किताब में एक बहुत गहरी बात यह भी बताई गई है कि मजबूत दिमाग वाले लोग बदलाव से नहीं डरते, बल्कि बदलाव को अपनाते हैं। ज्यादातर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अनजाने का डर होता है। यह किताब यह भी बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपने बीते हुए फैसलों पर हमेशा पछतावा नहीं करते। वे यह मानते हैं कि हर फैसला उस समय की समझ और हालात के हिसाब से लिया गया था। अगर वह फैसला गलत भी साबित हुआ तो वे उससे सीख लेते हैं, खुद को कोसते नहीं। वे बार बार यह नहीं कहते कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश वैसा किया होता, क्योंकि उन्हें पता है कि पछतावे में डूबे रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों कमजोर हो जाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो यह किताब सिखाती है वह यह है कि मजबूत दिमाग वाले लोग तुरंत नतीजे नहीं चाहते। वे धैर्य रखना जानते हैं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी आराम। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग समझते हैं कि जो चीज धीरे धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। वे रोज छोटे कदम उठाते हैं, बिना यह सोचे कि तुरंत क्या मिलेगा। वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह किताब यह भी साफ करती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। वे किसी और की जीत को अपनी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है और किसी और की सफलता इस बात का सबूत है कि सफलता मुमकिन है।
न कि यह कि उनके लिए जगह नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वे हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। वे हर हालात, हर इंसान, हर नतीजे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग यह स्वीकार करते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं होती। वे उस ऊर्जा को वहां खर्च नहीं करते जिसे वे बदल ही नहीं सकते। वे अपना ध्यान उन चीजों पर रखते हैं जिन पर उनका वश चलता है। किताब यह भी बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अकेले रहने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि कभी कभी खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। वे भिद्ध में खो जाने की बजाय खुद की आवाज सुनना पसंद करते हैं। उन्हें हर समय किसी का साथ नहीं चाहिए होता, क्योंकि उनका आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। दिमागी मजबूती कोई जादू नहीं है। यह रोज की आदतों से बनती है। यह इस बात से बनती है कि आप मुश्किल वक्त में खुद से क्या बात करते हैं। आप हार के बाद क्या सोचते हैं, आप आलोचना को कैसे लेते हैं, और आप डर के सामने क्या फैसला लेते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी को ध्यान से देखता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां सामने आती हैं वे उतनी खतरनाक नहीं होती जितना उन्हें लेकर हमारे दिमाग में चलने वाला शोर होता है। मजबूत दिमाग वाले लोग इसी शोर को काबू में रखना सीख लेते हैं। वे हालात से पहले अपनी सोच को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर सोच साफ है तो रास्ता अपने आप निकल आता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने साथ हुई किसी गलत घटना को बार बार याद करता रहता है। वह उसी एक पल को पकड़कर बैठ जाता है और धीरे धीरे वही पल उसकी पूरी पहचान बन जाता है। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे बीते हुए कल को अपने सिर पर लाद कर नहीं चलते। वे जानते हैं कि अगर हर कदम पर अतीत को घसीटते रहेंगे तो आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वे अतीत को देखते जरूर हैं, लेकिन वहीं रुकते नहीं हैं। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोग खुद के लिए तरस खाने लगते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि जब आप खुद को बेबस मान लेते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। मजबूत दिमाग वाले लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे यह मानते हैं कि जिंदगी हमेशा उनके मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि वे खुद को कैसे संभालते हैं यह पूरी तरह उनके हाथ में है। कई बार लोग दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई तारीफ कर दे तो उनका मूड आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देते। वे खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या महसूस करना है। वे यह समझते हैं कि हर इंसान अपनी सोच और अपने अनुभव के हिसाब से बोलता है, इसलिए हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। दुनिया में हर कोई आपको समझे यह जरूरी नहीं है, और हर कोई आपकी मेहनत को देखे यह भी जरूरी नहीं है। मजबूत दिमाग वाले लोग इस सच को स्वीकार कर लेते हैं। वे हर किसी से तारीफ की उम्मीद नहीं रखते। वे अपने काम से संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, और यही संतोष उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बदलाव का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है अनजाना रास्ता, नई परेशानियां और पुराने आराम का खत्म होना। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग जानते हैं कि बिना बदले कुछ भी नया नहीं मिल सकता। वे पुराने ढर्रे से चिपके नहीं रहते। वे जोखिम लेते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज डर के कारण रुक गए तो कल पछतावा जरूर होगा। कभी कभी इंसान अपने पुराने फैसलों को याद करके खुद को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि अगर उस दिन ऐसा न किया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग इस सोच से बाहर निकल जाते हैं। वे जानते हैं कि उस वक्त उन्होंने वही फैसला लिया था जो उन्हें सही लगा था। आज की समझ से कल को जज करना बेकार है, इसलिए वे पछतावे में डूबने की बजाय उस अनुभव से सीख निकालते हैं और आगे के फैसलों को बेहतर बनाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई जल्दी सब कुछ चाहता है। जल्दी कामयाबी, जल्दी पैसा, जल्दी आराम। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग इस जल्दबाजी से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि असली बदलाव समय लेता है,
वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। वे शॉर्टकट की बजाय सही रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो चीज मेहनत से मिलती है वही टिकाऊ होती है। जब वे किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में जलन नहीं होती। वे खुद को छोटा महसूस नहीं करते। वे यह नहीं सोचते कि उसकी वजह से मेरी जगह कम हो गई है, बल्कि वे यह समझते हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वे दूसरों की सफलता को सबूत की तरह देखते हैं कि मुमकिन है। कई लोग अपनी जिंदगी इस कोशिश में बिता देते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। हर इंसान, हर हालात, हर नतीजा उनके मुताबिक हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे टूट जाते हैं। मजबूत दिमाग वाले लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में बहुत सी चीजें उनके हाथ में नहीं हैं। वे उन बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे अपना फोकस अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने फैसलों पर रखते हैं। अकेलापन भी बहुत लोगों को डराता है। वे हर वक्त किसी के साथ रहना चाहते हैं ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग अकेले रहना जानते हैं। वे अपने विचारों से भागते नहीं हैं। वे खुद के साथ समय बिताकर अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानते हैं, और यही पहचान उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि मजबूत दिमाग कोई भारी भरकम ज्ञान से नहीं बनता। यह छोटी छोटी आदतों से बनता है। यह इस बात से बनता है कि आप सुबह उठकर खुद से क्या कहते हैं। आप मुश्किल वक्त में हार मानते हैं या टिके रहते हैं। आप डर के आगे झुकते हैं या कदम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह साफ होता जाता है कि दिमागी मजबूती का असली इम्तिहान तब होता है जब इंसान दर्द, असफलता और नुकसान से गुजरता है, क्योंकि यही वो मोड़ होते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं या फिर खुद को हालात के हवाले कर देते हैं। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग यहां भी अलग तरीके से सोचते हैं। वे दर्द को नजरअंदाज नहीं करते, न ही उससे भागते हैं, बल्कि वे उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसी से ताकत निकालते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे यह सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। असफलता को लेकर किताब में बहुत साफ बात कही गई है कि मजबूत दिमाग वाले लोग असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे यह नहीं मान लेते कि मैं फेल हो गया, मतलब मैं फेलियर हूं। उनके लिए असफलता एक घटना होती है, कोई ठप्पा नहीं। वे जानते हैं कि अगर हर हार को दिल से लगा लिया तो आगे चलने की हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वे असफलता को फीडबैक की तरह लेते हैं। वे देखते हैं कि कहां गलती हुई, क्या सीखा जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर किया जाए। किताब यह भी दिखाती है कि कई लोग अपनी भावनाओं के हाथों गुलाम बन जाते हैं। जब मन नहीं करता तो काम छोड़ देते हैं। जब डर लगता है तो पीछे हट जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग यह समझते हैं कि भावनाएं आती जाती रहती हैं। फैसला भावनाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वे यह नहीं कहते कि मन नहीं है, इसलिए आज कुछ नहीं करेंगे। वे जानते हैं कि अनुशासन का मतलब यही होता है कि मन हो या न हो, सही काम किया जाए। डर को लेकर भी किताब का नजरिया अलग है। मजबूत दिमाग वाले लोग डर से भागते नहीं हैं और न ही वे यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वे डर के साथ जीना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर नया कदम डर लेकर ही आता है, और अगर डर के इंतजार में बैठे रहे कि वह चला जाए तो जिंदगी वहीं अटक जाएगी। इसलिए वे डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसे ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देते। किताब में यह भी बताया गया है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। वे दूसरों को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि हालात खराब थे, लोग गलत थे, किस्मत साथ नहीं थी। वे मानते हैं कि हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया उनकी अपनी थी, और अगर कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। एक अहम बात यह भी निकल कर आती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग हर वक्त व्यस्त रहने को सफलता नहीं मानते। वे यह समझते हैं कि हर काम जरूरी नहीं होता और हर मौके पर हां कहना समझदारी नहीं होती। वे अपनी ऊर्जा बचाना जानते हैं। वे उन चीजों पर समय लगाते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ी होती हैं और बाकी चीजों को छुड़ना सीखते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे पुराने रिश्तों,
पुरानी आदतों या पुराने रोल से चिपके रहते हैं, भले ही वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हों। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग जरूरत पड़ने पर छुड़ना जानते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इतना समय दे दिया, अब कैसे छोड़ दें। वे यह देखते हैं कि आगे चलकर यह चीज उन्हें कहां ले जाएगी, और अगर रास्ता गलत हो तो वे दिशा बदलने से नहीं डरते। किताब यह भी साफ करती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग खुद को हर वक्त मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं करते। वे मदद मांगने से नहीं डरते। वे यह मानते हैं कि सब कुछ अकेले करना जरूरी नहीं है। सही जगह सही इंसान से मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन वे इस मदद पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं हो जाते। भावनात्मक दर्द को लेकर किताब का नजरिया बहुत व्यावहारिक है। इसमें कहा गया है कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है। इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे पालकर भी नहीं रखा जा सकता। मजबूत दिमाग वाले लोग दर्द को महसूस करते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन वहीं फंसे नहीं रहते। वे खुद को समय देते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। किताब के इस हिस्से में यह भी उभर कर आता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग खुद से ईमानदार होते हैं। वे अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि सब ठीक है, जब अंदर से सब बिखरा होता है। वे अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि झूठी तसल्ली से कोई बदलाव नहीं आता। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यह साफ हो जाता है कि दिमागी मजबूती कोई सख्ती या बेरुखी नहीं है, बल्कि यह संतुलन है। यह जानना कि कब भावनाओं को जगह देनी है और कब दिमाग से फैसला लेना है। यह जानना कि कब लद्दना है और कब छोड़ देना है। आगे किताब उस जगह पहुंचती है जहां दिमागी मजबूती सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों में साफ दिखाई देने लगती है। यहां यह बात और गहरी होती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बहस में नहीं कूदते और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज पर रिएक्ट करना कमजोरी की निशानी है। वे चुनते हैं कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां पीछे हटना है। किताब यह भी दिखाती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग खुद को हर वक्त सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। वे यह मान लेते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है, और अगर कोई और बेहतर सोच लेकर आता है तो वे उसे अपनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनका आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि उसे सही या गलत साबित होने से फर्क नहीं। पैडियचता उनके लिए सीखना ज्यादा जरूरी होता है जीतने से। यहां एक बहुत अहम बात सामने आती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अतीत की सफलता में भी नहीं जीते। कई लोग एक बार कुछ हासिल कर लेते हैं और फिर उसी को पगड़ी ढकर बैठ जाते हैं। वे हर वक्त उसी पुराने मुकाम की बात करते रहते हैं। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग जानते हैं कि कल की जीत आज की गारंटी नहीं होती। वे खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैंने बहुत कर लिया, अब आराम करूंगा, बल्कि वे यह सोचते हैं कि आगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। किताब यह भी बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी जिंदगी को किसी और की टाइमलाइन से नहीं तौलते। वे यह नहीं देखते कि फलां उम्र में किसने क्या हासिल किया या समाज क्या कहता है। सही उम्र क्या होती है? उनके लिए सही समय वही होता है जब वे तैयार होते हैं। वे तुलना से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक और गहरी बात यह आती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग हर वक्त खुश दिखने का नाटक नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि दुख कमजोरी है। वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, लेकिन वे उनमें डूबते भी नहीं हैं। वे यह समझते हैं कि खुशी और दुख दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं और दोनों को जगह देना जरूरी है, लेकिन फैसले भावना के बहाव में नहीं लेने चाहिए। किताब में यह भी साफ किया गया है कि मजबूत दिमाग वाले लोग सीमाएं बनाना जानते हैं। वे यह नहीं मानते कि हर किसी की हर मांग पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। वे ना कहना सीखते हैं बिना गिल्ट के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने खुद की सीमाएं तय नहीं की तो लोग उन्हें थका देंगे, तो डरते हैं मम्मा ऐसे देंगे और स्टेम दावा इस्तेमाल करेंगे। यह हिस्सा यह भी दिखाता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं। वे अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में नहीं देते।
वे यह नहीं कहते कि अगर हालात अच्छे होते तो मैं भी कुछ कर लेता। वे यह मानते हैं कि हालात जैसे भी हों, अगला कदम उन्हें ही उठाना है, और यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह समझ और पक्की होती जाती है कि दिमागी मजबूती का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाज को समझना है और फिर सही दिशा में चलना है। मजबूत दिमाग वाले लोग खुद से भागते नहीं हैं, वे खुद से सवाल करते हैं और ईमानदारी से जवाब भी ढूंढते हैं। किताब के इस हिस्से में यह भी उभर कर आता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग आराम को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। वे समझते हैं कि आराम एक पीढ़ी हाव हो सकता है, मंजिल नहीं। वे खुद को चुनौती देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना चुनौती के दिमाग सुस्त हो जाता है। यहां एक बहुत व्यावहारिक बात कही गई है कि मजबूत दिमाग वाले लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करते। वे प्लान जरूर करते हैं, लेकिन हर वक्त ओवर थिंकिंग में नहीं फंसे रहते। वे आज जो कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देना सीखते हैं। धीरे धीरे किताब इस नतीजे पर पहुंचती है कि दिमागी मजबूती कोई एक बड़ी जीत नहीं है, बल्कि रोज के छोटे सही फैसलों का नतीजा है। यह वह ताकत है जो तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तारीफ नहीं मिल रही होती, जब हालात खिलाफ होते हैं, और फिर भी इंसान सही रास्ता चुनता है। किताब के आखिरी हिस्सों में यह बात बहुत साफ हो जाती है कि दिमागी मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बना ली और फिर हमेशा के लिए पक्की हो गई, बल्कि यह ऐसी चीज है जिस पर लगातार काम करना पीढ़ी देता है। क्योंकि जैसे शरीर कमजोर पीढ़ी देख सकता है, वैसे ही दिमाग भी ढीला पीढ़ी दे सकता है अगर उसे संभाला न जाए। मजबूत दिमाग वाले लोग इस सच को समझते हैं, इसलिए वे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर नजर रखते हैं। वे यह मानकर नहीं चलते कि अब तो मैं मजबूत बन गया हूं, अब कुछ बिगड़ देगा नहीं। यहां किताब इस बात पर जोर देती है कि पुराने पैटर्न में वापस गिरना बहुत आसान होता है, खासकर तब जब जिंदगी में फिर से दबाव बढ़ाता है, तनाव आता है या कोई नुकसान होता है। ऐसे वक्त में दिमाग फिर से वही पुराने रास्ते पकड़ी ढीना चाहता है। शिकायत करना, खुद पर तरस खाना, दूसरों को दोष देना या डर के कारण रुक जाना। लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग इस मोड़ पर खुद को रोकते हैं। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि पहले भी मुश्किलें आई थीं और वे उनसे निकल चुके हैं। किताब यह भी बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग हर वक्त मोटिवेटेड रहने की उम्मीद नहीं करते। जब इंसान बिना मन के भी सही काम करता है। यह भी साफ किया गया है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी पहचान किसी एक रोल से नहीं जो धाते, वे सिर्फ अपने काम, अपने रिश्ते या अपने ओहदे से खुद को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब बदल सकते हैं, छिन सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और अगर पूरी पहचान इन्हीं पर टिकी होगी तो इनके जाने से इंसान अंदर से टूट जाएगा। इसलिए वे खुद को एक इंसान के रूप में देखते हैं जो सीख सकता है, बदल सकता है और फिर से खड़ा हो सकता है। किताब में यह बात भी उभर कर आती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग उम्मीद और हकीकत के बीच संतुलन रखते हैं। वे आंख बंद करके पॉजिटिव नहीं बनते। वे यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा बिना कुछ किए, लेकिन वे पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं होते। वे हालात को जैसे हैं वैसे देखते हैं और फिर उसी हिसाब से कदम उठाते हैं। यही संतुलन उन्हें भ्रम से भी बचाता है और निराशा से भी। यहां एक अहम पहलू यह भी सामने आता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग खुद को हर वक्त प्रोडक्टिव दिखाने के दबाव में नहीं रहते। वे ये समझते हैं कि आराम भी जरूरी है, लेकिन वे आराम को भागने का जरिया नहीं बनाते। वे जानबूझकर रुकते हैं ताकि फिर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, न कि इसलिए कि जिम्मेदारी से बच जाएं। किताब यह भी बताती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग रिश्तों में भी साफ रहते हैं। वे मन में बातें दबाकर नहीं रखते और न ही हर बात पर टकराव खड़ा करते हैं। वे जरूरत पड़ी रहने पर मुश्किल बातचीत से नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असहज बातचीत कई बार लंबे दर्द से बचा लेती है। आखिर में किताब इस समझ के साथ खत्म होती है कि दिमागी मजबूती का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा, कभी दर्द नहीं होगा या कभी हार नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि इन सब के बावजूद इंसान खुद को संभालना जानता है। वह गिरकर वहीं बैठ नहीं जाता,
वह खुद को समेटता है, उठता है और फिर आगे बढ़ाता है। पूरी किताब का सार यही बनता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद होते हैं। वे हालात को बहाना नहीं बनाते, वे अपनी सोच को दिशा देते हैं और वही सोच धीरे धीरे उनकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का चुनाव है, और यही रोज का चुनाव इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी हालात उसकी जद्दें हिला नहीं पाते। अंत में किताब वहीं आकर ठहरती है जहां से असल जिंदगी शुरू होती है, यानी इस समझ के साथ कि दिमागी मजबूती कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है जिसे याद कर लिया जाए, बल्कि यह एक तरीका है जीने का, सोचने का और फैसले लेने का। मजबूत दिमाग वाले लोग किसी खास दिन मजबूत नहीं बनते, बल्कि वे हर दिन छोटे छोटे चुनाव करके खुद को उस दिशा में ले जाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आज मेरा मूड कैसा है, बल्कि यह देखते हैं कि आज मुझे क्या सही करना है। वे जानते हैं कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लोग हमेशा सपोर्टिव नहीं होंगे और रास्ता हमेशा साफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। किताब यह एहसास दिलाकर खत्म होती है कि इंसान के पास हमेशा एक चीज होती है जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता, और वह है उसका नजरिया। मजबूत दिमाग वाले लोग इसी नजरिए की ताकत को पहचान लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि वे हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वे यह जरूर तय कर सकते हैं कि किसी भी हालात में खुद को कैसे संभालना है। वे अपने डर को अपनी दिशा तय नहीं करने देते, वे अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते, और वे अपनी असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देते। यह भी साफ हो जाता है कि दिमागी मजबूती का मतलब अकेले लद्दत या धना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही सहारा लेना भी है, और फिर उस सहारे के बावजूद खुद अपने पैरों पर खड़ा के रहना है। यह किताब किसी जादुई बदलाव का वादा नहीं करती, बल्कि यह भरोसा देती है कि अगर इंसान खुद से ईमानदार रहे, अपनी जिम्मेदारी ले और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता रहे, तो बदलाव तय है। आखिर में यही बात सबसे गहराई से बैठती है कि मजबूत दिमाग वाले लोग जिंदगी से लड्डी दहाते नहीं हैं। वे जिंदगी के साथ चलना सीख लेते हैं। वे गिरते हैं लेकिन वहीं नहीं रुकते, वे टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं, और वे थकते हैं लेकिन हार नहीं मानते। यही संतुलन, यही समझ और यही लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत उन्हें अलग बनाती है, और यही वजह है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उनका दिमाग उनकी सबसे बड़ी ताकत बना रहता है। तो यही थी इस किताब की पूरी समझ, जो सिर्फ दिमाग मजबूत करने की बात नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि असल जिंदगी में मजबूत लोग सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं और मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी सोच को थोड़ी सी भी नई दिशा मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों की गहरी और आसान भाषा में समरी आगे भी मिलती रहे, तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया, क्योंकि आपकी राय से ही आने वाले वीडियो और बेहतर बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मजबूत बने रहिए। धन्यवाद।